गाइस फिजिक्स में न्यूमेरिकल को लेकर सभी बच्चे परेशान रहते हैं। आप भी परेशान होते हैं? जरा बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आप भी आज परेशान है न्यूमेरिकल को लेकर, तो आज से आप सभी लोगों का न्यूमेरिकल का जो टेंशन है वह खत्म हो जाएगा। और किसी भी एग्जाम में, चाहे आप बोर्ड एग्जाम की बात करें, चाहे आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देंगे वहां की बात करें, बिना आप न्यूमेरिकल किए आप अच्छे मार्क नहीं ला सकते। अच्छे मार्क लाने के लिए आपको न्यूमेरिकल करना बहुत ही आवश्यक है, और खामोखा आप लोग न्यूमेरिकल से डरते हैं। आज हम आपको 4 बेसिक रूल, ऐसा रूल बताऊंगा जो आपको न्यूमेरिकल का पूरा टेंशन ही खत्म कर देगा। बशर्ते आपको इन चारों रूल का प्रैक्टिस करना हो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छा कमांड आपके ऊपर हो जाएगा, उतना ही आसानी से आप सभी लोग न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल को। और स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से कहना चाहूंगा कि सभी लोग एक बार मां सरस्वती का स्मरण करें और सभी लोग जय मां सरस्वती लिखें। चलिए ठीक है गाइस, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आप ऑनलाइन तरीके से पढ़ना चाहते हैं, आपके गांव में पढ़ाई होती है लेकिन आपको समझ में नहीं आता, आपको कंटेंट नहीं मिल पाता है, तो मैं आप सभी लोगों की तैयारी अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर शिखर बैच में करा रहा हूं, जहां पर आपकी डेली क्लासेज होती हैं, डेली लाइव क्लासेज होती हैं। डेली क्लासेज का पीडीएफ नोट दिया जाता है। लाइव क्लासेज के साथ में लाइव डाउट क्लास भी होती है। अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आई, निसंकोच कोई बिना डर किए आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, हैंडआउट का सिस्टम आएगा वहां से, ठीक है। और क्लास नोट्स का पीडीएफ भी दिया जाता है, जो पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ दिया जाता है। आपको अलग से कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल एक चीज करने की जरूरत है, पढ़ाई, वो भी मेहनत से। देखिए पीडीएफ नोट्स के साथ में आपको डीपीपी मिलता है और असाइनमेंट्स मिलते हैं। डीपीपी असाइनमेंट्स अगर आप गांव में पढ़ रहे होंगे तो आपको पता ही होगा, खूब सारा फीस लेते हैं, कोई डीपीपी नहीं देता, कोई असाइनमेंट्स नहीं देता, केवल एक साइड से लिखवाते चले जाते हैं, नहीं इंपॉर्टेंट बताते। लेकिन यहां पर आपको स्टार्टिंग से ही चैप्टर वाइज चैप्टर डीपीपी और असाइनमेंट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर स्टार्टिंग से आप मेहनत करते हैं, रेगुलर मेहनत करते हैं, तो आपको एक अच्छा मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको कंटेंट आपके शहर के बच्चों के जैसा मिलेगा, सर से भी अच्छा देने की कोशिश हम लोग करेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी चीज आती है डीपीपी प्रैक्टिस के, डीपीपी और असाइनमेंट्स के बाद। डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस पेपर, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे ना। असाइनमेंट के बाद आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट भी इसमें होगा सैटरडे के दिन, ताकि आप जो पढ़ रहे हो आपको पता चले कितना कर पाएंगे एग्जाम। टेस्ट देते देते आपका एग्जाम भी आ जाएगा, और एग्जाम को भी आप टेस्ट समझ के उड़ा देना गर्दा, एकदम उड़ाओगे ना गर्दा, बताना जरा कमेंट बॉक्स में। और सबसे बड़ी चीज मेमोरी चार्ट, देखो भूलना सबको, सब भूल जाते हैं, कोई भी पढ़ाई करे, कुछ भी जिंदगी में भूले तो कैसे नहीं काम होगा। भूल तो सबको जाता है, लेकिन भूली हुई चीजों को कम से कम समय में याद करने के लिए आपको मेमोरी चार्ट हेल्प करेगा। मेमोरी चार्ट में पूरे चैप्टर की समराइज एकदम कम से कम शब्दों में बेहतरीन तरीके से आपको दिया जाता है, ताकि कंप्लीट आप कम से कम समय में कर ले। कंप्लीट सिलेबस थियरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में आपको कराया जा रहा है अल्फा इंस्टीट्यूट के शिखर बैच में। सभी सब्जेक्ट का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायो का आप पढ़ सकते हैं अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करके। मैं हमेशा आपको क्लास में बताता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आज भी उनको जानकारी नहीं है, वो पढ़ना तो चाहते हैं, टीचर नहीं मिल पाते, इसलिए मैं आपको बताता हूं ताकि आपको पता चले, आप हमेशा जाने, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 रूल, देखिए 4 नियम, न्यूमेरिकल का टेंशन खत्म हो जाए। सबसे पहला रूल क्या है आपका, कलेक्शन करना। देखो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है हमारे द्वारा, और इस क्वेश्चन का मैं साथ में इस रूल को लागू करके भी दिखाऊंगा, और इसके बाद हम आपकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा चैप्टर वाइज चैप्टर न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। इसके बाद प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन आज मैं इस रूल को इस पे अप्लाई करके दिखाऊंगा। सबसे पहला काम क्या है, वसूली भाई। देखिए किस मूवी में वसूली भाई थे, बताओ कौन सा मूवी था जिसमें वसूली था? गोलमाल क्या नाम था उसका ना। तो वसूली वाला काम करना, अब वो कलेक्शन करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन में जो भी चीजें दी गई उसको हूबहू कलेक्ट करके लिख लेना है। जैसे यहाँ पे लिया है 2.3 माइक्रोकुलाम और 3 माइक्रोकुलाम के आवेश, यानी 2 आवेश दिया है, एक है Q1 2.3, नहीं एक है Q1 0.2 माइक्रोकुलाम। अभी देखना कितना अच्छा जादू होगा। दूसरा दिया है Q2, 2 आवेश, Q2 कितना है इसमें 0.3 माइक्रोकुलम। आपने कलेक्शन कर रहे हैं, जो भी चीजें दी गई उनका कलेक्शन कर रहे हैं। Y में कितनी दूरी पर रखे गए, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए। R का वैल्यू कितना है, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये रखा गया। आपको पहला काम यही करना है, कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हुए आपको यही ध्यान देना है, कलेक्शन करना है, क्या क्या चीजें दी गई हैं और क्या नहीं दिया गया, क्या पूछा गया है, किसको ज्ञात करना वो लिखना है। जैसे उसके बीच विद्युत बल की परिणाम की गणना कीजिए, यानी बल F की ज्ञात करना है, बल F ज्ञात करना है।
ये आपको जो भी क्वेश्चन में दिया गया था उसको मैंने लिख लिया है, कलेक्शन कर लिया, क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है इसको मैंने लिख लिया है। नेक्स्ट काम क्या करना है आपको, ध्यान से समझना सभी लोग। नेक्स्ट काम क्या करना है, फार्मूला का सिलेक्शन करना है। कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा यह आपको सोचना है। अगर हम देखें यहां पे तो क्या क्या दिया गया है, Q1 Q2 R और F, बल F ज्ञात करना है। जरा दिमाग में सोचकर बताना कौन सा फार्मूला यहां पे लगेगा। और एक बात ध्यान रखना, किसी भी चैप्टर का तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, तभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर पाएंगे जबकि पूरा फार्मूला आपको याद होगा। करेक्ट कलेक्शन करने के बाद फार्मूला का सिलेक्शन वाले प्रोसेस में आपको पूरा फार्मूला याद रखना होगा। और मैं आपको पूरा चैप्टर वाइज फार्मूला हम आपको कराएंगे। चैप्टर 1 का करा चुके हैं, आप देख सकते हैं, आगे भी कराएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, उन फार्मूलेज को याद कर लेना है, याद कर रट लेना, अपने पन्ने पे लिख लेना है, एक चार्ट पे लिख कर जहां पढ़ते हो वहां पे चिपका लेना है, कुछ भी करना लेकिन याद कर लेना है किसी भी तरीके, क्योंकि जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आपको क्लिक ही नहीं करेगा क्या करना है आगे। आपको क्या करना था, पहले कलेक्शन कर लिए, अब क्या करना है, फार्मूले का सिलेक्शन करना है, कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगेगा। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, दिमाग लगाओ जरा। अगर आप फार्मूला याद होगा तो आपको पता होगा कूलाम के नियम वाला फार्मूला लगेगा, कूलाम के नियम वाला फार्मूला लगेगा। नियम, कूलाम के नियम का फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू Q1, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। यही लगेगा, यही फार्मूला लगेगा। F का मान पूछा है, आप अगर पढ़े हैं तो आपको कौन सा फार्मूला लगेगा ये कंफर्म हो गया है। हो गया कि नहीं, कंफर्म हो गया फार्मूला कौन सा लगेगा। अगर आया याद रहेगा तो होगा, नहीं याद रहेगा नहीं आएगा। अगर नहीं आ रहा, क्लिक नहीं कर रहा, तो इसका मतलब एक ही है कि आपने सही से फार्मूला नहीं याद किया है। प्रॉब्लम आपका एक ही है, फार्मूला नहीं याद किया। अगर प्रॉब्लम फार्मूला होगा तो उसका दवा ही फार्मूले वाला लेना पड़ेगा। ये नहीं प्रॉब्लम फार्मूला तो किताब पढ़ने से होगा, नहीं, आपको पूरे चैप्टर का फार्मूला याद करना होगा। मैंने पूरे चैप्टर का फार्मूला आपको ऑलरेडी चैप्टर वाइज करा रहा हूं, चैप्टर 1 करा दूंगा तो करा चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज आती है फार्मूला सिलेक्शन के बाद क्या, यूनिट का करेक्शन करना। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रॉब्लम में हो जाते हैं यूनिट के करेक्शन में। देखो पहला क्या था, पहला क्या था, कलेक्शन था। दूसरा क्या था, दूसरा क्या था, फार्मूला का सिलेक्शन था। तीसरा क्या है आपका, यूनिट का करेक्शन। अब यहां पे जो भी चीजें दी गई उनको यूनिट सही करना है। ये Q1 का मान दिया गया है 0.2 माइक्रोकूलम, Q1 का वैल्यू दिया है। Q2 का वैल्यू दिया है 0.3 माइक्रोकूलम। R का वैल्यू दिया है यहाँ पे कितना, 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, F का मान ज्ञात करना है, यही है ना। अब देखो 0.2 माइक्रोकूलम, इसको आपको चेंज करने आना चाहिए। माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करना है तो किसे करेंगे, 0.2 इंटू 10⁻⁶ से गुणा करेंगे, तभी तो कूलम में चेंज हो जाएगा, तभी तो यह माइक्रोकूलम कूलम में चेंज होगा। इसी तरह 0.3 माइक्रोकूलम, इसको भी 0.3 में पूरे 10⁻⁶ से गुणा करेंगे। और ये सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 0.3 इंटू 10⁻⁻2 से गुणा करेंगे। और F को ज्ञात करना है, सिंपली ज्ञात करेंगे। अब यहां तक आपको क्या, आपका क्या क्या क्लियर हुआ, आपका फार्मूला क्लियर हो गया, आपने कलेक्शन कर लिया था, कलेक्शन करने के बाद फार्मूला का सिलेक्शन कर लिया आप लोगों ने, फार्मूला का सिलेक्शन कर लिया था आप लोगों ने, उसके बाद आप लोगों ने यूनिट का करेक्शन कर लिया। अब सिंपल काम करना है क्या, लास्ट में वह है कैलकुलेशन। क्या कैलकुलेशन करना है, आपने जो यहाँ पे चीजें लाई हैं आपको इस फार्मूला में सब चीजें रख देनी है। जैसे यहाँ पे फार्मूला क्या था, F इज इक्वल टू फार्मूला ना कि Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये फार्मूला था। अब आपको सभी चीजें इसमें रख देनी, जैसे Q1 का वैल्यू यहाँ पे रखना है। Q1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे बताओ, Q1 का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁶ है। F इज इक्वल टू रखेंगे यहाँ पे कि Q1 का वैल्यू 2 इंटू 0.2 इंटू 10⁻⁶ ना। Q2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0.3 इंटू 10⁻⁶ है, 0.3 इंटू 10⁻⁶, ये Q2 का वैल्यू। अपान इनके बीच की दूरी क्या है, R स्क्वायर है, तो R का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे अपान R स्क्वायर 0.3 इंटू 10⁻², ये R का स्क्वायर यहाँ पे। अब ध्यान देना, यहाँ पे आपको पता होगा, इतना तो पढ़े होंगे कि K का वैल्यू होता है 1/4। K का वैल्यू क्या होता है बोलो बताओ, K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹, तो इसमें रख दो F का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ गुणे 0.2 इंटू 10⁻⁶ इंटू 0.3 इंटू 10⁻⁶ अपान 0.3 इंटू 10⁻²।
इसको, ठीक है। ये बस पूरा आपको ये गुणा भाग करने आना चाहिए। अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, कैलकुलेशन बताऊंगा। अगर आपको ये फार्मूला सिलेक्शन में, यूनिट करेक्शन में प्रॉब्लम है तो कमेंट करोगे, मैं यूनिट करेक्शन करने बताऊंगा। अगर आपको फार्मूला सिलेक्शन में प्रॉब्लम है तो कमेंट करोगे तो मैं फार्मूला सिलेक्शन, हालांकि फार्मूला याद रहेगा, सिलेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अगर आपको कलेक्शन तो सभी लोग कर लेंगे, कलेक्शन तो कक्षा 6-7 में पढ़ने वाला बच्चा भी कर लेगा। तो ये 4 नियम है। सबसे पहले क्या करना, आपको कलेक्शन करना है। कलेक्शन के बाद क्या करना, आपको फार्मूला का सिलेक्शन करना है। फार्मूला सिलेक्शन के बाद क्या करना है आपको बताओ, फार्मूला सिलेक्शन के बाद क्या करना है, यूनिट का करेक्शन करना है। और यूनिट करेक्शन करने के बाद क्या करना है, सिंपल बात, आपको उसी फार्मूले में सब चीजें जो आपने यूनिट का करेक्शन करा था, करेक्शन वाला वैल्यू रखना है। कौन रखना, करेक्शन वाला वैल्यू आपको इसमें रखना है। आप समझ में आ रही है, जो यूनिट करेक्शन करने के बाद आया था चीजें उसको इसमें रखना है। यूनिट करेक्शन करने के बाद रखना है, पहले मत रख देना। ये यूनिट करेक्शन में सबको प्रॉब्लम होती है, और लास्ट में कैलकुलेशन कर देना, गुणा भाग करने वाली चीजें। अगर इसमें भी दिक्कत होती है तो मैं बता दूंगा आपको। ये प्रोसेस है आपको न्यूमेरिकल आसानी से करने का, पूरा डर खत्म हो जाएगा न्यूमेरिकल का अगर आप इस प्रोसेस को अपनाएंगे। आप कोशिश करिएगा, कोई 2-4-5 क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस करिएगा। दिक्कत होती तो बताइएगा, मैं नया न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट करूंगा मॉर्निंग में, आपको न्यूमेरिकल कराते कराते चला जाऊंगा, ठीक है। कमेंट करेंगे उसके बाद, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, सभी को मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप सभी लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और बेहतर तरीके से क्लासेस लेना चाहते हैं, छोटी सी फीस में आपको बेहतरीन तैयारी शिखर बैच में कराई जा रही है। आप डाउनलोड करके ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं लास्ट में सभी को कहना चाहूंगा, जय मां सरस्वती। हाँ, अगर ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम होती है डाउनलोड करने के बाद ऐप, तो नीचे नंबर है 930-577-1375, इस पर कॉल कर सकते हैं। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए सभी को एक बार फिर से जय मां सरस्वती।